मैं ऑडिट भी निकाल रहा, तो अगला आधा घंटा पूरा डेरिवेटिव्स को हमने डेडिकेट किया है और इसके अंदर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों के बारे में डिस्कस तो हो, लेकिन कम से कम शेयर खरीदे जाएं। इसी कार्यक्रम के अंदर हम उल्टा चलते हैं। उल्टा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर में आपको शेयर्स ज़्यादा से बताए जाते हैं। हमारी कोशिश होती है इसमें शेयर तो बताए जाएं, लेकिन चुनाव कम से कम हो, यानी कि जो शेयरों का चुनाव हो जाए वो फिर हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाए। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हर दिन रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं। कल जो हमारे मेहमान थे उनका रिपोर्ट कार्ड हम 24 घंटे के अंदर ही रख देते हैं कि देखिए इन्होंने जो शेयर्स बताए थे 24 घंटे के अंदर उनकी इस समय की स्थिति क्या है। आगे आपके प्रॉफिट लॉस जैसे आपको कैलकुलेट कर रहे होते हैं आप कीजिएगा, लेकिन एक रफ आइडिया देने की हमारी कोशिश होती है। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस आपके बेहद काम होते हैं, इसलिए आप उन्हीं से आइडिया लगा पाते हैं कि कौन सा एनालिस्ट किस तरह के शेयर्स दे रहा है और हमको कैसे उसमें ट्रेड करना है। आज भी हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं कल के मेहमान का। कल जो हमारे मेहमान थे उनका नाम था लक्ष्य सिंह, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल उन्होंने एसबीआई को बेचने की रिकमेंडेशन दी थी, करीब 2% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। हिंडाल्को को बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1.5% का गेन वहाँ से मिला होगा। आईसीआईसीआई बैंक को बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% का गेन वहाँ से मिला होगा। ये परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकते थे। हम 12 से 12 लेते हैं, यानी कि जिस समय कल 12 बजे स्टॉक डिस्कस हुए थे, आज 12 बजे तक का इस समय का रिपोर्ट कार्ड क्या है। इसमें आपको बहुत पैसा बन भी सकता है, क्योंकि इसमें कई शेयर पोजिशनली भी वीक है, पोजिशनली भी तेज़ होते हैं। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने स्टॉप लॉसेस और अपने टारगेट के साथ चलना है। रफ आइडिया देने के लिए सफिशेंट है कि देखिए अगर आप 4-5 शेयर ही चुन के काम किया है तो उसके अंदर आपको 4-5% का गेन आ रहा होगा आपके पास। आज इसी कड़ी में ही हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जय पटेल। उनसे भी हम करेंगे बातचीत। जय, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस कार्यक्रम के बारे में मैं सिर्फ 30 सेकंड आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप कैसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जय, इसमें हमने क्या कर दिया कि एक इंडेक्स का व्यू सामने रखते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कोई भी अगर आपको ट्रेड देना चाहें तो अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई ऑप्शंस का सौदा ज़्यादा अच्छा है तो आप वो भी दे सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं किसी इंडेक्स के अंदर कोई ट्रेड ही नहीं है तो आप उसको छोड़वा भी सकते हैं। फिर हम आते हैं शेयर्स पे। हम आपके सामने 4 तेज़ी के शेयर रखेंगे और 4 मंदी के शेयर रखेंगे। इसमें पूरी फ्रीडम, 100% फ्रीडम आपके पास है। आपको लग रहा है इन चारों शेयरों में जो तेज़ी के रखेंगे इसमें कोई ट्रेड बनता है तो आप बता दीजिएगा स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। आपको किसी शेयर को ड्रॉप करवाना है आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसकी जगह अगर रिप्लेस करके कोई शेयर देना है तो आप रिप्लेस करके शेयर भी दे सकते हैं। सेम विद शॉर्ट वाले कॉल के साथ होगा। 4 शॉर्ट्स के कॉल देंगे। आपको जिसमें लग रहा है कि ट्रेड बनता है बताइएगा, जिसमें नहीं लग रहा ट्रेड नहीं बनता उसको छोड़ भी सकते हैं, डिस्कस कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और आपको लग रहा है नहीं इसकी जगह ये शेयर ज़्यादा ठीक है तो आप वो भी बता सकते हैं। और लास्ट में चलते चलते हम आपके ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। जो भी ट्रेड का आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोगे उसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे। जिसका आपने हमको स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं दिया उसको हम रिपोर्ट कार्ड में जगह नहीं देंगे। तो ये एक सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम बनाया है ताकि इसमें दर्शकों का और हम सब का एक मिला जुला फ़ायदा हो जाए। आगे बढ़ते हैं तो पहले इंडेक्स से ही जय शुरू करते हैं। आज थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा माइंड दिख रहा है मार्केट के अंदर। थोड़ा रिलायंस की पार्टिसिपेशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई आज। आज रिलायंस ने भी मार्केट को वापस से संभाला। एक टाइम ऐसा आया था जब बाज़ार के अंदर डीप कट लगे, 150 पॉइंट तक का झटका लगा। 50% हमने उस झटके को एब्जॉर्ब करके अभी 75 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडेक्स में कोई ट्रेड है तो बताइए, किसी तरह की कोई रणनीति है तो वो भी आप बता सकते हैं। पहले आप शुरुआत निफ्टी से कीजिए, फिर बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दीजिएगा। तो गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। भी गुड आफ्टरनून भी हो गया, तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। बेसिकली आज के लिए निफ्टी के लिए निफ्टी इवन हम बात करें तो थोड़ा डाइसी कारोबार दिखा। डायरेक्शन वाइज बाजार अभी भी डिसीजन नहीं ले पाया। इफ पहले इन द मॉर्निंग हमने देखा जो अराउंड डेली चार्ट पर हम देखे तो जो 50 डे की मूविंग एवरेज थी उसके नीचे गया। उस वक्त हमें लग रहा था बाजार में एक अच्छा फॉल आएगा, वापस रिकवर हो गया उसके ऊपर अराउंड 19,286 का जो लेवल था उसके ऊपर वापस से ऊपर आ गया और सस्टेन भी कर रहा है। तो उसके कारण अभी थोड़ा व्यू मेरा अनडायरेक्शनल है, डाइसी हो गया। आज जैक्सन होल का जो डिसीजन है वो शायद से बाजार को ज्यादा इम्पेक्ट करेगा शाम को। सो मंडे का सेशन में ज्यादा हम डायरेक्शन ले पाएंगे निफ्टी में।
अभी के लिए मुझे निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं दिख रहा। इफ न्यूट्रल स्ट्रेटेजी खेल सकते हैं, बट ओवरऑल कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी मुझे निफ्टी नहीं दिख रहा। सो निफ्टी के लिए अभी कोई ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, निफ्टी के लिए कोई ट्रेड नहीं है। फिर अगर कोई बैंक निफ्टी के अंदर है तो वो आप बता दीजिए, अगर कोई बैंक निफ्टी के अंदर बनता है तो। सो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बट दोनों में हम एक समानता है कि दोनों आज जो गिरे, बट बैंक निफ्टी ने रिकवर अच्छा किया। अराउंड कल के सेशन से अराउंड 2 दिन में 750 पॉइंट का जो गिरावट देखी, उसका अराउंड 200 पॉइंट ऊपर रिकवर हो गया, 500 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से एक बुल कॉल स्प्रेड हम सोच सकते हैं यहाँ पर निफ्टी का, जहां पर अराउंड 44,150 या 200 का कॉल बाय कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल पे 44,800 का सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड बन रहा है बैंक निफ्टी में। उसके अलावा मुझे निफ्टी में बैंक निफ्टी में ज्यादा जो गिरावट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। आईसीआईसी बैंक वो सबने संभाल लिया, तो बैंक निफ्टी में मुझे टेंशन ज्यादा नहीं लग रहा। बट एक स्प्रेड बन रहा है ऊपर के लेवल पर, तो वहां पर एक नजर होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। एक स्प्रेड के तहत आप काम कर सकते हैं। स्प्रेड बुल का स्प्रेड ये कहता है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ की कॉलों को प्लस करो, जहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है वहाँ तक चेक करो, और वहाँ पे जाके जहाँ रेजिस्टेंस हो वहाँ की कॉलों को बेच दो। ये एक सिंपल सा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो स्प्रेड पे काम नहीं कर सकते, हमारे को इतनी टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या हम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, अवॉइड। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अवॉइड करना है, आप अवॉइड कर दीजिए और इंडाइसिस को सिर्फ वॉच कर लीजिए। एक चीज़ जो जैसे हमको समझ में ये आ रही है कि ना ही तेज़ी का सौदा है ना ही अभी मंदी का सौदा है। अभी जो चल रही है वो प्रॉपर फाइट चल रही है। आपने कई दिनों से खुद से देखा होगा 19,300 से 550 के रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी पहले 43,800 से 44,200 के बीच में था, लेकिन इसने एक नॉच अपने आप को ऊपर किया हुआ है। इसलिए आज आप देख पा रहे होंगे, जय का भी मानना है कि थोड़ा बैंक निफ्टी ज़्यादा ठीक है। उसकी बड़ी वजह है कि उसके पास दो मेजर स्टॉप लॉसेस हैं, पहला 44,000 और फिर दूसरा 43,800 जो कि मेगा सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा पॉइंट है कि बैंकिंग काउंटर्स के अंदर थोड़ी संख्या कम होती है, निफ्टी की संख्या शेयर्स की ज़्यादा है। तो आप दोनों इंडाइसिस को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप इंडाइसिस में कॉल पुट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ आज का एग्जांपल मैं बता दूं, आज के अंदर निफ्टी के अंदर एक अच्छा सा शेक हुआ है। एथिकली देखा जाए तो निफ्टी कहीं नहीं गया, वही 19,300 पे ही है, लेकिन शेक इतनी ज़ोर से हो रहा है कि कॉल्स वालों को लगेगा मेरा नंबर है और पुट वालों को लगेगा मेरा नंबर है कमाई का, और दोनों कुछ नहीं करेंगे, दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए शेकिंग बड़े लोगों की जब होती है तो रिटेलर्स को दूर रहना चाहिए। आप मेक और ब्रेक होने पर ही आएँ, ये शेक वाले हिस्से से आपको दूर रहना है। ठीक, अब हम सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। इंडेक्स पे हमने दोनों पे अमूमन अवॉइड का ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती ही कोई सौदा लेना चाहें तो फिर आप ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड लें। जैसे आपको जय ने बताया कि एट द मनी कॉल को प्लस करें बैंक की निफ्टी की, और ऊपर जाके 500-400 पॉइंट ऊपर जाके उस कॉल को राइट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शेयर्स की तरफ आते हैं। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स यानी कि फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप, वो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जय, हमने बजाज फिनसर्व को चुना है। इसमें प्राइस एक्शन भी है और ओवाई एडिशन भी है। दूसरा इप्का लैब को चुना है, इसके अंदर भी प्राइस एक्शन है और ओवाई एडिशन है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं दोनों शेयर्स के अंदर। आप जरा देख के बताइए दोनों में कोई ट्रेड है तो। सो बजाज फिनसर्व में एक ट्रेड मुझे लग रहा है बन सकता है, पर थोड़ा वेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मूव चल रहा है यहाँ पर, तो 1500 के ऊपर जब सस्टेन करे, अराउंड 1510 में थोड़ा क्वेश्चन लेके बोलूंगा, 1510 के ऊपर जब ये आए तो उसके बाद आपको बाय करना होगा, क्योंकि तब तक एक पॉसिबिलिटी है निचले लेवल्स पर जा सकता है। बट दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर वो भी है कि अभी 100 दिन और 200 दिन दोनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड जोन में उसके ऊपर आ रहा है। आरओसी की तरफ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो ये स्टॉक में अपमूव हम जरूर देख सकेंगे। बट एक थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये स्टॉक, उसके बाद हम फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं जो अगस्त का फ्यूचर के लिए। तो
थोड़ा आपको इंतजार करना होगा 4-5 पॉइंट का, उसके बाद बजाज फिनसर्व में आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और दूसरा बताया सर आपने इप्का लैब, तो इप्का लैब की बात करें तो इप्का लैब में अ, थोड़ा मुझे अभी ये स्टॉक को अवॉइड करने का मैं सजेशन दूंगा, क्योंकि जरूर आज के दिन में बढ़ा जरूर है, बट ओवरऑल जो मूव आना चाहिए था 900 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। कंसोलिडेशन वो लेवल पर हुआ 900 के अराउंड के लेवल पे, लगातार दिन के हाई के स्तर के जाने के बाद फिर वापस से नीचे आने का स्टार्ट हो गया, पाइवट लेवल के नीचे ट्रेड किया एक दो बार, तो उसके कारण मुझे नेगेटिविटी आ रही है, प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं किया, तो ये स्टॉक में अभी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, तो ये स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, इप्का लैब को अवॉइड है। बजाज फिनसर्व पे कुछ कंडीशन के साथ ट्रेड हो रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि वो कंडीशन जस्टिफाइड है और आप उसमें आना चाहते हैं 2-3 दिन के मूव के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप देख सकते हैं। एक बार जय, अगर वो कंडीशन और टारगेट स्टॉप लॉस भी दे दो ताकि हम फिर कन्वर्ट कर दें वो सौदे में। सो बजाज फिनसर्व ऑन कंडीशन लाइक 1505 का प्राइस आने के बाद बाय करना होगा। टारगेट, जस्ट सेकंड, सो टारगेट हम देखने जाए तो 1540 का पहला दिख सकता है ये स्टॉक में, बिकॉज ये गुरुवार थर्सडे तक का कॉल है, इसीलिए छोटा टारगेट है, तो 1540 का पहला टारगेट दिख रहा है। इफ ये अराउंड लेवल, ये लेवल पर सस्टेन हुआ तो मुझे लग रहा है दूसरा लेवल और भी ऊपर आ सकता है जो 1570 तक का है, बट 1540 इवन मेन रेजिस्टेंस दिख सकता है, उसके बाद 1570 का आने वाले समय में दिख सकता है, तो थर्सडे तक का टारगेट आपको ऐसे समझ के चलना होगा। और स्टॉप लॉस यहाँ, टू बी स्पेसिफिक, स्टॉप लॉस की हम बात करें तो 1480 का रख के चल सकते हैं, क्योंकि वहां पर 200 दिन की मूविंग एवरेज अभी प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है 1480 अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है अभी के लेवल से। 1480 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। कंडीशन इसके अंदर हम डाल देते हैं। कंडीशन ये है कि 1505-6 एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद ही करना है। जहाँ पे जय पटेल की राय लिखे बकायदा वहाँ पे लिख दीजिए ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरा, फिर 1540 आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो जो सौदा इस समय आपके सामने है ना, उसका रिस्क और 1:2 है। आपके पास 20-22 रुपये होंगे जाने के लिए और करीब 40 रुपये होंगे आपके पास आने के लिए। सॉर्ट ऑफ 1:2 है। अगर नहीं भी है तो 1:1.5 तो है ही है। तो ये सौदा ठीक है। अगर आप बजाज फिनसर्व में भी आपको कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो बुलिश के हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। इप्का हमारा ड्रॉप हो गया। एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपके सामने रखेंगे, फिर कुछ मंदी वाले शेयर्स भी हैं और जय के ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। फिर आपका स्वागत है। 2 शेयर और पता कर लेते हैं जैसे फटाफट से। पहला है, एक तो इंडस टावर के नाम से एक कंपनी है और दूसरा है संवर्धना मदरसन। पहले मदरसन सुमी के नाम से हुआ करता था। जय, जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, एक तो इंडस टावर, दूसरा मदरसन। सो सॉरी, इंडस टावर पर मैं ड्रॉप करना चाहूंगा वापस से, बिकॉज वहां पर रेजिस्टेंस पर जाके वापस से ये स्टॉक ने डाउन साइड दिखाया। प्रीवियस भी हमने देखा बहुत टाइम से 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ये जब जाता है तब वापस से रिट्रेस निचले के लेवल पर करता है, तो यहाँ पर इंडस टावर में एज ए स्ट्रेंथ मुझे दिख नहीं रहा। इसके विपरीत आप पीएल ले सकते हो, पिरामल एंटरप्राइज, वहां पर मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है ऑन डेली चार्ट, सो यहाँ पर आप एक ट्रेड लेके चल सकते हो। पीईएल का फ्यूचर अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, 1091 के वहां पर है, और यहाँ पर 11, जस्ट सेकंड, सो 1125 का यहाँ पर टारगेट बन रहा है। टारगेट छोटा सा है बट समय भी इतना ज्यादा नहीं है, 3-4 दिन की बात है, तो मुझे लग रहा है ये पीएल पर ट्रेड अच्छा बन सकता है इन कमिंग डेज। स्टॉप लॉस और दे दीजिए, 1125 टारगेट हो गया स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम रख सकते 1073। ओह आई एम सॉरी, 1073, ठीक है। तो 1073 का एक स्टॉप लॉस है, 1125 का टारगेट है। पिरामिल एंटरप्राइज हो गया। सर मदरसन भी चेक कर लो, ड्रॉप करना है उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं हम। मदरसन को अभी ड्रॉप करना नहीं चाहूंगा, आज के दिन में भी स्ट्रेंथ बरकरार है, पाइवट लेवल के लेवल 3 के ऊपर है, सो अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा यहाँ पर।
जब फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर एज अ साइकोलॉजिकल लेवल 100 दिख रहा है ऑलरेडी। वहां पर स्ट्रेंथ नहीं आएगी 100 के पास जाने के लिए, बहुत काम मेहनत लगेगी ये स्टॉक पर। तो टारगेट भी अराउंड वहीं पर होगा, 99.7 का रख के हम चल सकते हैं। ये लेवल से अभी भी 4 रुपया अराउंड ऊपर के लेवल तक दिख सकता है। सपोर्ट जोन पर है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 94.45 का रख के हम चल सकते, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, टारगेट 4 रुपए का हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 94.40 पैसे का एक स्टॉप लॉस रखें। ऑलमोस्ट आप 100 रुपये तक का टारगेट भी इसके अंदर रख सकते हैं, तो 4 रुपये आएंगे और करीब 1.5 रुपये तक जा सकता है आपके पास से। तो ये संवर्धना मदरसन पे भी ट्रेड हो गया पास, पिरामिल हो गया, मदरसन हो गया, बजाज फिंसर्व हो गया, इपका ड्रॉप हो गया और इंडस टावर हो गया ड्रॉप। अब आते हैं जरा मंदी वाले शेयर्स पे। मंदी वाले शेयर स्क्रीन पे लिखे आइए। एक है AB फैशन जय और दूसरा शेयर है इंडसन बैंक। इन दोनों को चेक कर लो, आज फ्रेश शॉर्ट्स हैं इनमें। तो एबी फैशन सॉरी एबी फैशन पर एक अभी भी डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली चार्ट पर, और इवन सॉरी 60 मिनट्स की कैंडल दोनों में 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक हुआ है। 215 का लेवल था, उसके नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है और डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर 208 का पहला टारगेट चार गुरुवार तक हम देख सकते हैं, अराउंड 208 तक ये स्टॉक जा सकता है। और अगर उसको ब्रेक हुआ 208 के लेवल, तो 201 का लेवल हम दूसरा समझ के चल सकते हैं ये स्टॉक पर। क्योंकि जब ये इसमें मूव आएगा बहुत वोलेटाइल होगा ये स्टॉक। जब बढ़ा था तब भी 200 से 213 हो गया था एक ही दिन में, तो ये फॉल भी उसके जैसे ही आ सकता है। तो यहाँ पर पहला टारगेट होगा 208 के अराउंड और दूसरा टारगेट होगा 201 का। सो ये दोनों टारगेट्स हो गए। स्टॉप लॉस यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं, अराउंड 218 का यहाँ पर रख के चल सकते हो। अभी 214.3 है, तो 218 का लेवल यहाँ पर रख के चल सकेंगे ABFRL में। इसका टारगेट 201 वाला होगा, तो टारगेट ज्यादा है और स्टॉप लॉस थोड़ा कम है, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और आपके हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो टारगेट्स। सो ये मेरी राय है। नेगेटिव टेरिटरी में ऑलरेडी स्टॉप लग रहा है। ठीक है, इंडसन को ड्रॉप कर दें कि इंडसन पे है टारगेट स्टॉप लॉस? इंडसलैंड पर मेरी राय ड्रॉप करने की होगी। रीजन बीइंग अभी बैंकिंग स्टॉक्स जैसे एक्सपेक्ट करे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर सकते हैं, तो इंडसलैंड पर मेरा ड्रॉप करने का व्यू होगा। इफ आपको सेल करना हो तो कैनफिन होम यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इवन 15 मिनट्स की कैंडल पर हम देखें तो पाइवोट का लेवल भी सपोर्ट 3 ब्रेक हो चुका है 734.62 का। उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो 724 का पहला लेवल आज के दिन में या इवन मंडे के सेशन तक दिख सकता है। और वहां पर एक थोड़ा हम गुरुवार तक की नजर इफ हमारी हो तो 7112 के अराउंड हम टारगेट को देख सकते हैं। रीजन वहां पर 100 दिन की मूविंग एवरेज है, तो टारगेट 712 का रहेगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पर इफ रखना होगा तो अराउंड हम 750 के अराउंड रख सकते हैं। तो ये मेरी सलाह होगी कैनफिन होम को सेल करने की। तो ये कुछ एक स्टॉक्स आपने दे दिए, कैनफिन होम्स वगैरह के स्टॉप लॉस टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इससे पहले AB फैशन पे एक शॉर्ट कॉल था। हम आपसे ट्रेडिंग कॉल अभी लेंगे जय, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं कि आज का जो सुपरस्टार, आज का बोलेंगे आप 10-15 दिनों का जो सुपरस्टार बन रहा है वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में ऐसा क्या हो रहा है कि उसको 30% तक चलना पड़ गया? सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि बताएं, ऐसा क्या हो गया एस्कॉर्ट्स के अंदर कि आज 3100 का लेवल आ गया, 30% शेयर चल गया? तो डिम्पी जी, सबसे पहले अगर हम स्कॉट्स का नतीजों की बात करें तो वहाँ पे नतीजे बहुत ज़्यादा शानदार नहीं देखने को मिलते, क्योंकि कंपनी ने ये बोला था कि उनके जो मार्केट शेयर है उसमें एक गिरावट हुई है। पर नतीजों के बावजूद पर हाँ, मार्जिन्स में एक सरप्राइज़ ज़रूर हमने देखा था। बट ऐसे बहुत शानदार नतीजे ना आने के बावजूद भी स्टॉक में एक तरफा आप
इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कंपनी की जो गाइडेंस है, जिस तरीके का ग्रोथ प्रोजेक्शंस उन्होंने दिया है, वो काफ़ी पसंद आ रहा है इन्वेस्टर्स को। और साथ ही जिस तरीके के उन्होंने रेवेन्यू टारगेट सामने रखे हैं, उसको लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्साइटेड है। सबसे पहले बात करें उनकी गाइडेंस की, तो वहाँ पे उनका कहना है कि लो मिड सिंगल डिजिट ट्रैक्टर वॉल्यूम ग्रोथ FY24 में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जहाँ पे भी 14% के मार्जिन देखने को मिले हैं, जो कि एक सरप्राइज था स्ट्रीट के लिए, वो मार्जिन आगे भी मेंटेन रहेंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। कुबोटा की कई सारी सिनर्जीज अभी भी आना बाकी है, क्योंकि इस बार उन्होंने बताया था कि 6 महीने का डिले आ गया है जब कुबोटा पूरी तरीके से एक पार्टनर बन जाएगा एस्कॉर्ट्स में। वहाँ पे कंपनी का कहना है कि आगे चल के एक्सपोर्ट्स, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, ये सभी चीज़ें होंगी जो कि फोकस में रहेंगी। और साथ ही साथ इनके 2 पर्टिकुलर सेगमेंट्स को देखे वहाँ पे एक ज़बरदस्त टर्न अराउंड देखा है हमने। रेलवेज़ की बात करें तो यहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि 6% हुआ करता था FY17 में, वो अब बढ़ के करीब 13% हो गया है। मार्जिन्स में भी एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। वहीं कंस्ट्रक्शन के अगर EBIT मार्जिन्स हम FY17 में देखें तो वो एक नेगेटिव दिखाते थे, नेगेटिव 2.3 मार्जिन्स थे। वो कंपनी ने FY23 तक लाते लाते पॉजिटिव कर दिए हैं, और दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी यहाँ पे भी दे रही है। तो ट्रैक्टर डिवीजन में कुबोटा का आना और साथ ही जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे वो पॉजिटिव है। बाकी दोनों सेगमेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। और FY28 के लिए कंपनी ने बेहतरीन टारगेट्स दिए हैं, जहां पे उनकी रेवेन्यू 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा की रहेगी। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 15 से 20% आते हुए दिखेगा, और साथ ही जो मार्जिन्स हैं वो भी और अच्छे होते हुए दिखेंगे। तो इस सभी फैक्टर्स के चलते एस्कॉर्ट्स में तेज़ी है। पर हाँ, आखिरी में वैल्यूएशंस पे देखें तो वो थोड़े स्ट्रेच ज़रूर दिखते हैं, क्योंकि पिछले आने वाले 1 साल का अगर वैल्यूएशन देखें 1 ईयर फॉरवर्ड, तो 26 टाइम्स के आसपास चल रहा है, जो कि पिछले 5 साल का जो वैल्यूएशन था वो 16 मल्टीपल के आसपास था। तो वैल्यूएशन कंफर्ट अब थोड़ा ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है एस्कॉर्ट्स में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा का पूरा बताने के लिए कि एस्कॉर्ट्स क्यों चल रहा है, 30% का गेन क्यों आया, सभी वर्टिकल्स इसके फायर हो रहे हैं, और इससे लग रहा है कि ये शेयर थोड़ा और भी चल सकता है। जय, थोड़ी आपकी ना आवाज़ में हमको डिस्टर्बेंसेस आ रही है, इसलिए जो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स है ना, मैं ही दर्शकों के सामने रख देता हूँ। आपने एक तो सन टीवी दिया, आप सिर्फ बता दीजिएगा, हाँ यही है ना आपका सन टीवी, एक आपकी कॉल है। जरा टारगेट स्टॉप लॉस दिखाइए स्क्रीन पर। 665 रुपये का टारगेट है, और आप इसमें एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं 584 का। ये शेयर करीब 5% अभी ऊपर है, लेकिन दम काफ़ी है। और दूसरा शेयर आज जिसके बारे में सुबह हम भी चर्चा कर रहे थे, वो था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। आपका टारगेट करीब 190 है और स्टॉप लॉस है 148 का। तो ये आपके 2 ट्रेड हो गए जो हमने आज नोट कर लिए हैं। जय, यही दोनों सौदे हैं ना, सन टीवी एंड इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस? ये एब्सोल्युटली, तो भाव थोड़े बढ़ चुके ऑलरेडी, बट स्टॉक्स यही है, ठीक टारगेट है, प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस यही है। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया। आपका रिपोर्ट कार्ड हम मंडे को दिखाएंगे, और आप ज़रूर देखिएगा आपका रिपोर्ट कार्ड जो आपके शेयर्स हमने डिस्कस किए हैं। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।